शरोज को क्यों बचा रही हो तुम एमन? मुझे याद आ रहा है, मुझे सब याद आ रहा है। ड्रामा इश्क के जुनून की लास्ट एपिसोड में क्या हो सकता है, इसकी नेक्स्ट स्टोरी क्या हो सकती है, आज मैं सारे पत्ते आपके सामने खोलने लगा हूँ। बीच में ये ड्रामा बहुत ज्यादा स्लो हो चुका था, बोर हो रहे थे हम, स्टोरी आगे बढ़ने का नाम भी नहीं ले रही थी। खास तौर पर एमन का जो कैरेक्टर था इसके अंदर बहुत ज्यादा तंग कर रहा था, लेकिन अब जाके लगता है कि कुछ ऐसा हो रहा है, स्टोरी आगे बढ़ रही है, हमें कुछ क्लू मिले हैं कि ये ड्रामा एंडिंग की तरफ जा रहा है। बाकी अगर आप 4 एपिसोड पीछे जाएं तो स्टोरी आगे नहीं बढ़ रही थी। हर एपिसोड के अंदर एक ही बात और एक ही मसला आगे चल रहा था। तो अब जाके जब राहिम ने शादी कर ली है एमन से, तो स्टोरी अपने अंजाम की तरफ जा रही है। आज की वीडियो के अंदर मैं पिछली एपिसोड के ऊपर बात नहीं करूंगा, ज्यादा बात हमारी नेक्स्ट स्टोरी के ऊपर होगी। एंडिंग किस तरह से हो सकती है, शरोज किस तरह से पकड़ा जा सकता है, जो राहिम के ऊपर एलिगेशन लगे हुए हैं वो किस तरह से खुद को बेगुनाह साबित करेगा जबकि उसकी अपनी बीवी उसके खिलाफ है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर डिस्कस करना बनती है हमारी। देखिए, जिस तरह से आप लोगों ने देखा है कि लेटेस्ट एपिसोड के अंदर राहिम एमन को अपने किसी और घर के अंदर लेके आता है और पहली रात बड़ी मुश्किल से गुजारती है एमन के ऊपर ना बात करने को दिल नहीं करता। उसका जब भी कोई सीन होता है तो हेडेक होती है। मुझे सच बता रहा हूँ, इतना इरिटेट होता हूँ कि एक वक्त में लगता है कि इसके हर सीन को मैं स्किप कर दूं। आप जरा इसकी हालत को चेक करो कि पहली रात को वो जिस तरह की डिस्कशन कर रही थी राहिम से, वो तो हम मानते हैं कि आपकी मेमोरी लॉस हुई है, लेकिन पिछले कुछ दिनों के अंदर जो कुछ आपके साथ राहिम ने किया, यानी कि आपकी बेल करवाई, आपके वालिद का इतना ख्याल रखा, लोगों के सामने आपकी इज्जत को बचाया, तुम्हारा हाथ थामा इतने मुश्किल वक्त में जब उसका अपना बाप जिसके ऊपर उसको बड़े नाज थे, बड़ा फखर था, वो उसका साथ छोड़ गया है, उसकी माँ उसका भाई उसके खिलाफ है, इवन कि उसका मामू भी उसको खास कोई उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, उसके बावजूद उसने सबसे पंगा ले लिया और तुम्हारी इज्जत की हिफाजत कर रहा है। तो बंदा उस सिनेरियो के अंदर जो सिचुएशन चल रही होती है उसको मैनेज रखता है। आपकी सिर्फ मेमोरी लॉस हुई है, बाकी तो आपका दिमाग ठीक काम कर रहा है। तो जिस वे के अंदर एमन राहिम से बात कर रही थी वो बनता नहीं था, ये बात मेरी भी समझ से बाहर है। तो जैसा कि आपने देखा कि एमन पहली रात को इंसिस्ट कर रही थी कि तुम डरपोक हो, तुम कुछ कर नहीं सकते, तुम्हारा जोर सिर्फ मुझ पे चलता है, जो कि सारी चीजें मन तक से अटके हैं, और तुम मुझे इस घर में क्यों लेके आए हो, मुझे बड़े घर में लेके जाओ जहाँ पे मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था। अब जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ, जैसे ही राहिम एमन को अपने बड़े घर के अंदर लेके आएगा तो सामना करना पड़ेगा उसको अपने अली बाप का, अपनी माँ का। तो यहाँ से चीजें बड़ी मुश्किल हो जाएगी राहिम के लिए, क्योंकि जो अली है वो अपनी बर्बादी का जिम्मेदार एमन को समझता है। उसको तो क्लैरिफाई नहीं ना कि एमन का कैरेक्टर क्या है, उसका दिमाग सही तरह से काम नहीं कर रहा, राहिम ये सब कुछ क्यों कर रहा है। बेसिकली इन दोनों की जो शादी हुई है इससे 2 घरों के अंदर ना एक बात तो कंफर्म हो चुकी है, यानी कि एमन की जो फैमिली है वो तो सोच रही है कि ये सारा प्री प्लान था, एमन का मिशन कुछ और था कि राहिम को हासिल कर सकूं, और ये सब कुछ उसने जानबूझ के किया था। और अगर हम दूसरी तरफ राहिम के पेरेंट्स को देखें तो अब अली नवाज भी ये सोच रहा होगा कि ये सब कुछ जानबूझ के राहिम ने किया है ताकि हम दोनों एक हो सके और हमारा जो मिशन है वो कामयाब हो सके। बेसिकली अब दोनों के लिए मुश्किलात ज्यादा पैदा हो चुकी हैं। अगर आपको ये लगता है कि शादी करने के बाद ये स्टोरी जल्द खत्म हो जाएगी और मामला सारे ठीक हो जाएंगे, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा। असल कहानी तो अब शुरू हुई है, क्योंकि एमन को किसी भी कीमत पर ना तो आफिया कबूल करेगी और ना ही अली नवाज। तो इन दोनों के लिए हर्डल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी और हर जगह पे एमन को प्रोटेक्ट करेगा राहिम। लेकिन ये कब तक चलता रहेगा, सिचुएशन अब आगे क्या होने वाली है। तो भाई साहब, बात यह है कि जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है बार बार कि एमन लड़ रही होती है राहिम के साथ, उसी को ही कल्प्रिट साबित करने की कोशिश कर रही होती है। तो उसी दौरान क्या होता है कि राहिम के मुंह से निकलता है कि तुम शरोज को क्यों बचा रही हो। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसके ऊपर बात करना बनती है कि जब से इंसिडेंट हुआ है, जो कुछ भी एमन के साथ हो रहा है, किसी बंदे ने भी उसके सामने शरोज का नाम नहीं लिया, ना उसकी तस्वीर सामने कोई लाया है। अब एक चीज यहाँ से ये साबित होती है कि एमन को इंसिडेंट के बाद राहिम का भी नहीं पता था कि राहिम कौन है। तो जो चीज उसके माइंड में फीड की गई वो उसी के ऊपर लग गई कि हाँ ये सब कुछ राहिम ने किया है। और अगर उस सूरत हाल के अंदर शरोज का नाम लिया जाता तो हो सकता था वो कहती कि हाँ मेरे साथ शरोज ने किया है। अब इस चीज की आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। आपको पता है कि जब ये दोनों बातचीत कर रहे होते हैं राहिम और एमन, और राहिम उसको ये कहता है कि मैंने तुम्हारी आंखों में खुदारी देखी थी और तुम पहली बार जब मेरे ऑफिस में आई थी इंटरव्यू देने के लिए, तो एमन को इंटरव्यू भी भूल गया था। उसने पहले जोर लगाया इंटरव्यू मैंने कब दिया, फिर उसको याद आया। इसका मतलब ये है कि जो चीज माजी की उसके सामने लाई जाएगी वो उसी को याद करेगी, बाकी कुछ नहीं उसको याद। तो राहिम पहली बार जब शरोज का नाम उसके सामने लेगा तो माजी का एक नया कैरेक्टर उसके दिमाग में चल पड़ेगा कि ये शरोज कहां से आ गया।
फिर वो शरोज के बारे में सोचेगी, तभी जाके उसने ये बोला है कि हाँ मुझे कुछ याद आ रहा है जो कुछ अलग हुआ था, और तभी जाके उसकी याददाश्त वापस आना शुरू हो जाएगी, लेकिन पूरी नहीं आएगी। वहीं पे मसला अटक जाएगा कि हाँ भाई साहब कुछ था, एक शरोज भी था, और ये एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा कि शरोज ने मेरे साथ ऐसा किया था। मतलब शक में बात चली जाएगी कि अब पता नहीं शरोज था या फिर राहिम था। तो अब आगे जाके क्या होगा। एमन जब अपने घर में थी तो आपको पता है कि उसकी जो मेडिसिन चल रही थी वो आफिया की दी हुई थी, यानी कि जो डॉक्टर था वो बिका हुआ था, मेडिसिन ठीक नहीं थी तो उसकी बीमारी तो ठीक होनी नहीं थी। तो अब जबकि एमन राहिम के पास है और हर वक्त राहिम उसी के साथ रहता है, बातचीत हो रही है, तो उसको कहीं ना कहीं ये रियलाइज हो जाएगा कि इसके दिमाग को मसला है, इसकी याददाश्त ठीक तरह से काम नहीं कर रही। तो उसके बाद वो सोचेगा कि जरूरी हो गया है कि अब हम इसको एक अच्छे से डॉक्टर से चेकअप करवाएं। ये हो सकता है कि डॉक्टर को चेंज किया जाए, ये भी हो सकता है कि जो उसको मेडिसिन दी जा रही थी उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए और बाद में ये पता चले कि ये मेडिसिन ही ठीक नहीं थी जो इसको दी गई थी। फिर हो सकता है कि राहिम उस डॉक्टर से मिले कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया, तो डॉक्टर हो सकता है कि ये बता दे कि जो कुछ भी किया मैंने आफिया के कहने पे किया। तो वहां पर ये बहुत ज्यादा मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है कि वो कोई मैसेज रिकॉर्ड कर ले राहिम उस डॉक्टर का भी, या वीडियो रिकॉर्ड या वीडियो बयान ले ले कि मैं जाके अपने बाप को दिखाऊं कि ये सब कुछ आफिया ही कर रही थी, शरोज करवा रहा था। तो बात करने का मकसद ये है कि इस तरह के बहुत सारे एविडेंस वो इकट्ठे तो करेगा, लेकिन साबित नहीं कर पाएंगे कि ये सब कुछ शरोज ने किया। यानी कि जो पहला इंसिडेंट हुआ था ना, जो शरोज ने एमन के साथ जो कुछ भी किया है वो साबित नहीं कर पाएंगे। यानी कि अगर याददाश्त वापस आ भी जाती है एमन की, फिर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कैसे आप मान जाए कि उसकी याददाश्त वापस आ गई है, एमन ये बोलेगी अली नवाज के सामने के मेरा दिमागी तो ठीक नहीं था, ये मेडिसिन देखें, लेकिन उस इंसिडेंट की ना तो कोई आपके पास सीसीटीवी फुटेज है जो अली नवाज को दिखाई जाए और ये प्रॉपर सबूत दिए जाए। अगर हम ये कहें कि होटल के अंदर उसको टॉर्चर कर रहा था, उसको हैरेस कर रहा था, तो उसका भी इतना वैलिड सबूत नहीं है कि जो कुछ हुआ उसके पीछे शरोज था। तो जब बार बार राहिम और एमन मिल के शरोज के ऊपर ब्लेम लगाएंगे अली नवाज के सामने, तो आफिया क्या बोलेगी? आफिया ये बोलेगी कि शुरू से ही राहिम शरोज से जलता था, चूंकि हमने इसको अडॉप्ट किया है तो ये चाहता है कि शरोज मेरा सगा भाई है नहीं है तो सारी दौलत का मैं वारिस बन जाऊं, और जो हिस्सा हमने शरोज को देना है अपनी जायदाद से वो ये एमन को देना चाहता है। यानी कि वो ये साबित करने की कोशिश करेगी कि राहिम दुश्मन है मेरे बेटे शरोज का, तो लिहाजा आपकी आंखें जो है ना वो अब खुलनी चाहिए। अली नवाज को बार बार इंसिस्ट करेगी कि राहिम का असली चेहरा देखो, ये दोनों मिले हुए हैं एमन और राहिम, और ये शरोज को फंसाना चाहते हैं। तो किसी भी सूरत में जो भी वहां पे सिनेरियो क्रिएट होगा, उन हालात में शरोज को वो कल्प्रिट साबित नहीं कर पाएंगे। तो फिर अब सवाल तो बनता कि ये सब कुछ कैसे होगा। तो राहिम और एमन जो है वो उसी घर में एक जगह पे बंद हो जाएंगे। अली नवाज बोलेगा राहिम से कि आज के बाद मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, बहुत सारी बातें सुनाएगा। राफिया भी कहेगी कि मैं जीत गई हूँ, तुम साबित नहीं कर पाए। मसला इसकी आगे एक और है जो आना है, जहाँ पे स्टोरी का एंड लिखा हुआ है, वो ये है कि अगर पहले वाले इंसिडेंट को दोबारा, यानी कि जो कुछ शरोज ने एमन के साथ पहले किया था, अगर वो दोबारा करने की कोशिश करे तब जाके शरोज कल्प्रिट साबित हो सकता है। तो उस तरह का इंसिडेंट दोबारा होगा। अब वो कैसे होगा? आफिया को पता है कि जब तक एमन जिंदा है ना, मेरा बेटा खतरे में है। अगर उसने राहिम की बलि दे दी है ना शरोज की खातिर, तो एमन तो कुछ भी नहीं है। तो वो शरोज को बोलेगी कि तुम ऐसा करो कि तुम कोई ऐसा खेल खेलो कि एमन जो है या तो ये घर छोड़कर भाग जाए या ये अपनी जान से भी हाथ धो बैठे। तो हर हालत में वो एमन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो शरोज जब घर वापस आएगा तो वो बार बार उसको हैरेस करेगा, बार बार वही हालात दोबारा उसके लिए क्रिएट करेगा जो वो पहले कर चुका है। तो शरोज को क्योंकि एमन और राहिम दोनों समझ चुके होंगे और उनको पता होगा कि शरोज फिर से कुछ ऐसा करेगा, तो वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाएंगे कि जब शरोज दोबारा एमन को छेड़ने आएगा या इस तरह का कोई मसला पैदा करेगा तो हमने वो सबूत बनाने हैं। अब वो सबूत कैसे बनेंगे? कोई कैमरा रखेंगे खुफिया, कोई रिकॉर्डिंग्स होंगी, यानी कि जब शरोज दोबारा एमन के ऊपर अटैक करेगा तो वो सारा कुछ जो है वो सेव हो जाएगा, और फिर जाके वो सारे सबूत अली नवाज के सामने रखेगा, राहिम और उसकी बीवी एमन भी, और बोलेगी कि अब देखो। तो जब वो सारी चीजें लाइव अली नवाज के सामने आएंगी और राहिम और एमन का जो प्लान है वो कामयाब हो जाएगा, तो तब जाके यकीन आएगा अली नवाज को भी कि अगर अब ये शरोज सब कुछ कर सकता है तो पहले भी इसी ने किया होगा। आपको याद होगा शुरू में जब टीजर आया था इस ड्रामे के अंदर, तो शहरयार मुनव्वर जो कि इसमें राहिम का रोल प्ले कर रहे हैं, उसने कहा था कि पहले मैं हीरो था लेकिन बाद में मुझे विलन बना दिया गया। तो अब उस विलन का मतलब आप समझ चुके होंगे कि शरोज को दोनों मिलके फंसाएंगे, चाहे उनको कोई इलीगल काम भी करना पड़े। उन्होंने बस साबित करना है कि अली नवाज साहब आपके बेटे शरोज का सारा कुछ किया धरा है। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि याददाश्त वापस आ गई और शरोज फिर पकड़ा जाएगा, ऐसी वैसी बात नहीं है। एमन और राहिम को दोबारा से इंसिडेंट जो है वो क्रिएट करवाना पड़ेगा शरोज की तरफ से, और सारा कुछ उसको कैप्चर करके अली नवाज के सामने रखा जाएगा, और तब जाके शरोज का पहला गुनाह भी साबित होगा और दूसरा भी। ओवरऑल अगर मैं शहरयार मुनव्वर की बात करूं
तो पूरे ड्रामे के अंदर जो सबसे बेस्ट एक्टिंग बंदा कर रहा है ना, वो शहरयार मुनव्वर है। उसको जो किरदार दिया गया है राहिम का, उसको बड़े अच्छे से निभा रहा है। उसके जो एक्सप्रेशन है कमाल के हैं। बाकी आपको क्या लगता है, आपने मुझे कमेंट्स में लाजिम बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।